पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखा था। असर्टिव में भी मैंने अफर्मेटिव वाली सेंटेंस दिए थे आपको, नेगेटिव वाले भी मैं लास्ट में अभी बताऊंगा। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। तो पहले पता ही आपको, पहले क्लास वर्क एक्सरसाइज होती है अपनी हर टॉपिक के बाद, फिर आपको होमवर्क एक्सरसाइज देते हैं। तो यह है आपकी क्लास वर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन, चेंज इंटेरोगेटिव sentences into assertive sentence। दो कॉलम हमेशा की तरह हम बना लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, do you go to school? Second, am I taking tea? Third, have birds flown in the sky? Next, have you been singing a song since morning? Next, did we play cricket? Next, did he write a letter? Next, were you watching a match? Next, had Radha gone to Agra? Next, had we been reading a lesson
फोर डेज। और लास्ट है आपका shall we teach you tomorrow। तो ये 10 सेंटेंसेस आपके क्लास वर्क के लिए हैं। आप इनके आंसर लिखिए, असर्टिव में कन्वर्ट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इनको असर्टिव में कन्वर्ट कीजिए आप लोग, और फिर मैं यहाँ आंसर लिखूँगा, उससे आप लोग मैच करा लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए और करिए आप लोग। हाँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था डू यू गो टू स्कूल। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो में इसके रूल्स पढ़ाए थे आपको, तब कहा था कि यदि डू डज डिड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो डू डज डिड को हटा दिया जाएगा सेंटेंस में से, सीधा सब्जेक्ट से बाकी लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो यू और डू हट गया, और डू हटने में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ये सारे रूल आपको बताए थे। यू गो टू स्कूल क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया। एम आई टेकिंग टी, अब यहाँ जी डू था तो हटा दिया गया नियम अनुसार। अब यहाँ एम आ रहा, तो एम को नहीं हटाएंगे। क्या बताया था इसके लिए मैंने आपको, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और एम बाद में आएगा। लेकिन ऐसा करने से एम का पहला लेटर कैपिटल है तो अभी स्मॉल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आई एम टेकिंग टी, टेकिंग टी फुल स्टॉप। फिर देखिए, फिर हेल्पिंग वर्ड आ गई यहाँ पे हैव, तो वर्ड्स पहले हैव बाद में, और वही एच हैव का एच स्मॉल हो जाएगा। तो वर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई, और वर्ड्स का बी हो जाएगा कैपिटल। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से प्रारंभ हो रहा। अब तो वर्ड्स का भी बी स्मॉल था, अब कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जिस वर्ड से शुरू होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो वर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई, इन द स्काई। फिर हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब डिड यू प्ले क्रिकेट, अब मैं यहाँ डिड को हटा रहा हूँ क्योंकि नियम कहता है डिड हटेगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, बी और डिड का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, मैन वर्ब पे। तो बी प्लेड क्रिकेट, डिड हटाने से सेकंड फॉर्म करना पड़ता है हम लोग को। बी प्लेड क्रिकेट फुल स्टॉप। डिड ही राइट ए लेटर, तो यहाँ डिड हटा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ही और राइट का फिर रूट हो जाएगा, जैसे प्ले का प्लेट किया हम लोगों ने डिड हटाने पे। ठीक है ना। तो ही रोट ए लेटर, ही रोट ए
लेटर। वर यू वाचिंग ए मैच, अब यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब है, तो यू वर वाचिंग ए मैच, तो क्या हो जाएगा, वर यहाँ से सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो यू वर वाचिंग ए मैच, तो बाई कैपिटल आएगा पहला लेटर, तो यू वर वाचिंग अ मैच। हैड राधा, अब हैड फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो राधा हैड गॉन टू आगरा, ठीक है ना। राधा अभी हैड में एच कैपिटल था, अब राधा के बाद आ रहा तो हेड का एच स्मॉल हो जाएगा, तो हैड राधा गॉन टू आगरा, राधा हैड गॉन टू आगरा। आगरा ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का कहीं भी लिखा जाए तो पहला लेटर कैपिटल ही रहेगा, ठीक है ना। फिर हैड बी बीन रीडिंग लेसन, तो बी हैड वहाँ जाएगा, तो बी हैड बीन रीडिंग लेसन फॉर 4 days, बी हैड बीन रीडिंग अ लेसन, रीडिंग अ लेसन फॉर 4 days, फॉर 4 days, ठीक है ना। सेल बी टीच यू टुमारो, अब सेल भी है हेल्पिंग मॉडल वर्ब है, तो बी सेल टीच यू टुमारो, बी सेल टीच यू टुमारो। अब मैंने अभी आपको नियम बताया था कि जब सेंटेंस किसी भी वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल आ जाता है। तो यहाँ देखिए आप फर्स्ट में डू यू, यहाँ बाई स्मॉल था लेकिन यहाँ आंसर में कैपिटल करना है अपन को, है ना, क्योंकि ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बाई कैसा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप लोग, पहले भी रूल बता दिया आपको ये, तो आपको केवल ध्यान रखना है डू डज डिड से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तभी आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब से प्रारंभ हुए हेल्पिंग वर्ब से वो सीधा सब्जेक्ट के बाद पहुंच जाता है डू डज डिड को छोड़ करके। लेकिन डू डज डिड है तो आपको ध्यान रखना कि हट जाएंगे और इनका इफेक्ट सीधा मेन वर्ब पे पड़ेगा। डू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डज है तो एस फॉर्म आएगा और डिड है तो सेकंड फॉर्म आएगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा। तो आप अपने जो आंसर लिखे थे उनको मैच कर लीजिए और इसके बाद तैयार हो जाए होमवर्क के लिए। वैसे तो आपने जो इसके आंसर लिखे लगभग सही निकले होंगे, मैच कर किए होंगे आपने तो, है ना। और फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको चेक कर लें, सुधार लें, और फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें अपनी समस्या को, ठीक है ना। अब नोट करें आप होमवर्क एक्सरसाइज फर्स्ट। होमवर्क एक्सरसाइज फर्स्ट, चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। यही 2 कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। नंबर 1, इज इंडिया अ गुड कंट्री। क्वेश्चन मार्क। आर यू ए पोएट? आर यू ए पोएट? थर्ड,
बर राम एंड श्याम गिल्टी। नेक्स्ट, विल दे बी हंग्री। नेक्स्ट, इज दिस ए वेरी ओल्ड बुक। नेक्स्ट, will you be an ideal citizen? Next, is that child your son? Next, have you a watch? Next, is he to go? Next, has Ram to write? Next, will you have to beg? और लास्ट, डज माई मदर कुक फूड। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसके आंसर आपको लिखना है, कन्वर्ट करना है आपको असर्टिव सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। टू के लिए भी यही 2 कॉलम बना लीजिए आप लोग। बना लिए 2 कॉलम आप लोगों ने। अब नोट करिए, क्वेश्चन यही आपका, चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। यहाँ सेंटेंसेस किया तो यहाँ भी सेंटेंसेस ही कर दो। फर्स्ट, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली?
सेकंड, डिड सीता गो टू स्कूल? थर्ड, डज सी want to learn how to prepare tea? How to prepare tea. Next, is the dog working? Next, have the children slept? Next, have you not been teaching for years? Next, did Madhu want to read English? Next, did Neha begin to beep? यहाँ इंग्लिश में ई कैपिटल कर दीजिए। 9, does she go on singing? और लास्ट, were the children स्लीपिंग? तो ये आपकी होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 2 थी। अब इसके बाद देखते हैं होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 3। नोट करिए आप लोग। वही 2 कॉलम बना लीजिएगा। नंबर फर्स्ट, had the patient died before the doctor came? Second, will you say
एनीथिंग। ये नंबर 3 है अपनी थर्ड एक्सरसाइज। डज मोहन लाफ एट द पुअर। डज मोहन लाफ एट द पुअर। डू यू स्मोक। मे आई टॉक टू यू। आर दे quarreling with each other। Are they quarreling with each other? EACH, EACH। Is he joining the army? और लास्ट है हैव दे स्टार्टेड। आर बना है यहाँ पे द डिनर। तो इस तरीके से हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी होमवर्क के लिए। अब देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। वही सिस्टम है, वही 2 कॉलम आपको तैयार करने हैं। ये फोर्थ आपकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। फोर्थ वही 2 कॉलम बनाना है आप लोगों को। फर्स्ट है had the dawn broken out। Second, do they make a noise? Third, does Mohan play hockey? Next, did they
फाइट अगेंस्ट देयर एनिमी। नेक्स्ट, डिड ही टेल ए लाई। नेक्स्ट, बाज रेनू ड्राइविंग अ पिक्चर। नेक्स्ट, had he listened to you। और लास्ट है इसका, shall I talk to him। तो ये थे अपनी फोर्थ या लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना, जिसको आप इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे होमवर्क में। प्रॉब्लम आने की स्थिति मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे। अब आपको 2-4 सेंटेंस लेके वो सिखा दूं जहाँ पर नोट आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने केवल असर्टिव तो लिखा हुआ है लेकिन नेगेटिव का कोई सेंटेंस नहीं लिया था, तो अलग से मैं बता दे रहा आपको कि क्या करना पड़ता है उन्हें जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा हमारा, ठीक है ना। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमें क्या करना है, एक काम कर लीजिए, एक्सरसाइज 5 डाल दीजिए, 4-5 वाक्य ले रहे हैं इसमें हम, पूरे नेगेटिव के लेंगे, उसमें 2-3 वाक्य समझाई दे रहे हैं, बाकी आप बना सकते हो। देखिए, डू यू नॉट गो टू स्कूल। डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। फिर एम आई नॉट टेकिंग टी। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, इनको इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव में नॉट भी लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे इनको। फिर डिड ही नॉट और राइट ए लेटर। ये मैं ही समझाई दे रहा आपको, ठीक है ना, तो इसको होमवर्क में नहीं करना पड़ेगा आपको। फोर्थ, विल यू हैव सीन ए फिल्म। तो ये 4 सेंटेंसेस आप समझ लीजिए ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि नॉट होता है तो क्या करते हैं। नॉट है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनना है, असर्टिव में नेगेटिव बनना है, और जब नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब तो साथ में रहेगी, हेल्पिंग वर्ब तो साथ में रहेगी, ठीक है ना। विल यू नॉट, सारे सेंटेंस नेगेटिव वाले हैं तो विल यू नॉट करें, यहाँ पे सारे सेंटेंस नेगेटिव वाले लिए हमने यहाँ पे, विल यू नॉट। अब देखिए सारे सेंटेंस में नॉट भी लिखा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ में, तो यह इंटरोगेटिव तो है ही और साथ में नेगेटिव भी है। तो यू, अब ये डू नहीं हटा पाएंगे हम, अभी तक तो डू हटा देते थे, नॉट नहीं होता था तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू
फुल स्टॉप। ये नेगेटिव फॉर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म है और इंटरोगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा आपका। फिर एम आई नॉट, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट टेकिंग टी, टेकिंग टी। डिड ही नॉट, अभी तक हम क्या करते थे, जब नॉट नहीं होता था तो हम ही रोट करते थे यहाँ पे, यानी अफर्मेटिव फॉर्म बनता था। लेकिन अब यह इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हम रोट नहीं कर पाएंगे, ये डिड यहाँ आ जाएगा, तो ही डिड नॉट नेगेटिव बन जाएगा हमारा, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। और आखिरी देखिए आप, विल यू नॉट, तो यू विल नॉट, यू विल नॉट हैव सीन ए फिल्म, तो ये आखिरी सेंटेंस है हमारा, यू विल नॉट हैव सीन ए फिल्म, सीन ए फिल्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में रूल्स सीखे थे कि इंटरोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएं। आज उसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने की है, ठीक है ना। और आपको होमवर्क के लिए भी एक एक्सरसाइज दी है जिसको आप इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे आंसर सही लिखेंगे। और प्रॉब्लम आने की स्थिति में वो कमेंट बॉक्स है ही अपना, तो उसमें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आगे नया टॉपिक लेंगे हम।